हेलो दोस्तों, मैं विकास शुक्ला। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब में। और आज का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा समझने के लिए लास्ट तक जरूर देखें। मैंने हर एक को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, सो प्लीज़ वीडियो को अब बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। सो लेट्स बिगिन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशंस इन 1983। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा सरकारिया कमीशन। ठीक है, अब सरकारिया कमीशन क्या होता है? इट वॉज सेट अप इन 1983 by the central government of India to examine the central state relationship on various portfolios। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो भारत की केंद्र सरकार द्वारा 1983 में डिफरेंट पोर्टफोलियो पर सेंट्रल स्टेट संबंधों की जांच के लिए सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी। ओके, और न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया जो कि इस आयोग के अध्यक्ष थे, वॉज अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच टैक्सेस आर लेवाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। इसके आंसर की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटीज एंड एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स। अब अगर इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसका मतलब होगा कि द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द स्टैम्प ड्यूटीज एंड एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो होता है वो इम्पोज किया जाता है, बट कलेक्टेड एंड केप्ट बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी आपकी इससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके थ्रू आपका कलेक्ट किया जाता है और उसके थ्रू रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं उनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें तो 4 ही हैं, इसका आंसर डी होगा। स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लैंड रेवेन्यू, ये 3 तो होंगे ही। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर हम बात करें प्रोफेशनल टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, मोटर व्हीकल्स टैक्स, टैक्स ऑन व्हीकल्स एंटरिंग स्टेट, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स और टैक्स ऑन मिनरल राइट्स। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोज किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ इस टैक्सेस के नाम बता दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा इनकम टैक्स। ओके, अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, एंड दिस टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, जो भी आपके राज्य की वित्त आयोग होगा उसकी सिफारिशों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसके आंसर की बात करें तो ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी जितने भी डायरेक्ट टैक्स होंगे वो सारे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोज किए जाते हैं। और अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो आपके इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी जो है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्स थे, बट ये जो है इनका मर्ज हो गया था जीएसटी के साथ। ओके, तो इसका आंसर जो है वो सारे जितने भी इसमें दिए हुए हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और स्टेट ड्यूटी, ये सारे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू
इम्पोज करे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स। ओके, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आर्टिकल 275 जो होता है वो आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसके समय सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट्स को दी जाने वाली हेल्प से रिलेटेड है। ओके, और ये जो फंड होता है ये डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट शैल बी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आर्टिकल 275। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस आर्टिकल के थ्रू होता है, तो आर्टिकल 66, आंसर सी, डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। द इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो कितना होता है, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ द 5 years। ओके, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और ही और शी कैन रिजाइन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर। उसके पहले भी ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा, द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।